अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम 619 प्रोजेक्ट असाइनमेंट नंबर के हवाले से। प्रोजेक्ट फाइल इसके अंदर हमने सबमिट करनी है। लास्ट डेट इसकी 29 जून 2026 है। अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, कोई भी आपका इशू हो, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड करेंगे और जो भी आपके इश्यूज होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास जो असाइनमेंट नंबर 5 ओपन हो चुकी हुई है, उसकी हम क्वेश्चन फाइल सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले उसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि जिस तरह आपकी प्रीवियस असाइनमेंट्स थी, आपका जॉब कंफर्मेशन लेटर था, आपका जेसीएल था जो कि एक्सेप्टेड हो गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है वो प्रपोजल फॉर फाइनल प्रोजेक्ट था। रीड कमेंट्स आपने क्लिक किए थे, वो भी एक्सेप्ट हो गया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने आपने एडीपी वालों ने जो था वो अपना ग्रेडेड असाइनमेंट में आप देख सकते हैं, एडीपी वालों ने जो है वो सबमिट करवाया था ये वाला फॉर्म फिल करके। ठीक है, कि किसी कंपनी के ऊपर उन्होंने ये करना है, और जो दूसरे स्टूडेंट्स हमारे थे 4 ईयर डिग्री वाले, उन्होंने अपना प्रपोजल जो है वो दूसरी फॉर्मेट पे बनाया था, प्रपोजल फॉर्मेट पे। ठीक है, तो अभी असाइनमेंट नंबर 4 मैंने आपको कहा था सबमिट नहीं करनी, क्योंकि जिनका अप्रूव हो गया असाइनमेंट नंबर 2 या 3 वो असाइनमेंट नंबर 4 सबमिट नहीं करेंगे। अब असाइनमेंट नंबर 5 जो है ये सब लोगों ने सबमिट करनी है। ठीक है, इसमें हम दोनों को डिस्कस करेंगे कि एडीपी की जो डिग्री के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी प्रोजेक्ट फाइल, अपना काम जो है वो किस तरह से कंप्लीट करना है। एडीपी के जो स्टूडेंट्स होंगे वो अपनी प्रोजेक्ट फाइल के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट का फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे। ठीक है, आप लोग अपने डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप डाउनलोड फाइल्स में जाएंगे, यहाँ से आप फाइल अपनी डाउनलोड करेंगे। फॉर्मेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट फॉर एडीपी स्टूडेंट्स। ठीक है, आपने ये वाली फाइल डाउनलोड करनी है। ठीक है, इस फाइल के अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन आपकी यहाँ पे अप्रूव हो गई थी, ठीक है, यहाँ पे अटक ऑयल रिफाइनरी लिमिटेड या जो कोई भी आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन होगी जो अप्रूव हो चुकी है, उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन को यूज करते हुए आपने इस फॉर्मेट को फॉलो करके अपना कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है वो रेडी करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले जो है वो आपने टाइटल पेज अपना बनाना है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग आपने लगाना है, डेडिकेशन आपने लगाना है, एक्नॉलेजमेंट आपने लिखना है, एग्जेक्टिव समरी आपने यहाँ पे अपनी ऐड करनी है, टेबल ऑफ कंटेंट आपने यहाँ पे बनाना है, और ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू देना है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे, हेड ऑफिस का एड्रेस लिखेंगे, प्रोडक्ट लाइंस कौन कौन सी हैं, कंपटीटर्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपने कौन सा फॉलो किया है, हायरार्की चार्ट क्या होगा, कमेंट्स करने हैं उसके ऊपर। उसके बाद आपने रेशियो एनालिसिस करना है। अगर तो आपका बैंकिंग सेक्टर है तो आपने ये रेशियोज फॉलो करनी है, और अगर आपकी कोई अदर कंपनी है तो उसके लिए आपने ये 10 रेशियोज फॉलो करनी है। इनकी मजीद डिटेल में अभी आपको किसी स्टूडेंट की फाइल ओपन करके दिखाता हूँ, वो भी समझाता हूँ। उसके बाद आपने पेस्ट एनालिसिस ऐड करना है। पेस्ट एनालिसिस में आपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है। स्वॉट एनालिसिस के अंदर आपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है। कंक्लूजन उसके बाद आपने लिखना है, रिकमेंडेशंस आपने लिखनी है, रेफरेंसेस एंड सोर्सेज आपने लिखने हैं, एनेक्सेस आपने लिखनी है। ये सारी चीज़ें आपने अटैच करनी है और आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है वो कंप्लीट होगी। अभी मैं आपको प्रीवियस सेमेस्टर के अपने किसी स्टूडेंट की प्रोजेक्ट फाइल दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको अपने प्रीवियस सेमेस्टर के स्टूडेंट के रिजल्ट भी आप देख सकते हैं, जिनके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर हमने फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट पास हुए थे। ठीक है, ये बैंकिंग के स्टूडेंट का प्रोजेक्ट है, अनदर बैंकिंग स्टूडेंट, ये कॉमर्स के स्टूडेंट का है, पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमर्स की इंटर्नशिप स्टूडेंट का रिजल्ट है, पास है। ये भी एचआर की इंटर्नशिप स्टूडेंट है। ठीक है, ये भी एचआर के हैं, ये फाइनेंस के हैं। तो हम लोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ऑल डिग्रीज के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के रिजल्ट और प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो आपको किसी भी किस्म का कोई इशू आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोजेक्ट और रिपोर्ट की सर्विसेज हमसे ले सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं किसी स्टूडेंट की फाइल आपको बनी हुई दिखाते हैं, एडीपी वाले स्टूडेंट की, कि आपने अपनी जो है वो प्रोजेक्ट फाइल सारी कंप्लीट किस तरह से करनी है और कैसे आपने अपने प्रोजेक्ट को रेडी करना है। ठीक है, तो प्रोजेक्ट फाइल हमारे पास यहाँ पे ये रेडी है कॉम 619 के लिए। आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट जो भी आपकी कंपनी होगी, आपने उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसके ऊपर आपने ये सबसे पहले टाइटल पेज बनाना है जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है, टाइटल पेज आपने बनाने के बाद यहाँ पे उसके बाद ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग लगाना होता है। ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का पीडीएफ का एक पेज होता है, आपने इसका प्रिंट लेना है, इसको बाई हैंड आपने फिल करना है। यहाँ पे अपना नाम, अपनी एलएमएस आईडी, यहाँ पे फिर आपने अपना नाम, अपने सिग्नेचर और डेट लिख के
ठीक है, इसको स्कैन करके अपनी फाइल के अंदर अटैच करना होता है। उसके बाद आपने डेडिकेशन लिखनी होती है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है वो एक्नॉलेजमेंट लिखनी होती है, ठीक है, एक्नॉलेजमेंट के बाद नेक्स्ट आप एग्जेक्टिव समरी लिखते हो, अपने पूरे प्रोजेक्ट की एग्जेक्टिव समरी आप लिखते हो, ठीक है। उसके बाद आपने टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बनाना होता है डिटेल में, कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, कौन कौन सा आपने पेज पे किस पेज पे क्या चीज़ है। उसके बाद आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आपने एड्रेस लिखना होता है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें लिखनी होती हैं। फिर आपने प्रोडक्ट लाइंस बताने होते हैं कि प्रोडक्ट कौन-कौन से हैं। फिर आपने कंपटीटर्स बताने होते हैं, सेम सर्विसेज आपकी ऑर्गेनाइजेशन के और कौन प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद जो है वो आपने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट जो है वो ऐड करना होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की चार्ट भी इसको कहते हैं। उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के ऊपर आपने कमेंट्स करने होते हैं डिटेल में, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आपके पास आ जाता है ये एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में वही जो 10 रेशियोज मैं आपको दिखा रहा था, आपने 3 सालों की रेशियोज लेनी होती हैं। सबसे पहले रेशियो लिखनी होती है, उसका फार्मूला लिखना होता है, उसकी सिग्निफिकेंस अपनी वर्डिंग में लिखनी होती है। फिर 3 सालों का डाटा लेके उसकी वैल्यूज निकालनी होती हैं, ठीक है। फिर उसकी वर्किंग यहाँ पे मेंशन करनी, फिर आपने उसका ग्राफ बनाना होता है। इस तरह आपकी 10 रेशियोज होंगी, तो उन उसके बाद आपने उसकी रिजल्ट अंडरस्टैंडिंग लिखनी होती है, ट्रेंड एनालिसिस, कंपैरिजन, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। फिर सेकंड रेशियो आ जाती है। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपने अपनी 10 रेशियोज के 10 टेबल और 10 ग्राफ 3 सालों का डाटा यूज़ करके ये रेशियो एनालिसिस वाला पोर्शन आपने कंप्लीट करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से आपकी ये सारी रेशियोज वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब डाटा जो है वो आपने किधर से लेना है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से लेना है। आपने गूगल पे जाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्च करना है, उस कंपनी का नाम लिखना है, तो वो आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। उधर से डाटा पिक करके इन फार्मूलाज के अंदर आपने वैल्यूज अपनी पुट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला पोर्शन कर लेना है। उसके बाद आपने पेस्ट एनालिसिस लिखना है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। फिर आपने स्वॉट एनालिसिस इस तरह से बुलेट्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। स्वॉट एनालिसिस के बाद देन आपने डिटेल में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन के बाद देन आपने रेशियो एनालिसिस का कंक्लूजन लिखना है, रिकमेंडेशंस लिखनी है। देन आपने रेशियो एनालिसिस के लिए रिकमेंडेशंस लिखनी है, कंबाइन भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने रेफरेंसेस इस तरह से प्रोवाइड करने हैं एपीए स्टाइल के अंदर अपने प्रोजेक्ट, और ऐसे आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल जो ये एक्सेस ऑप्शनल होता है, ये आप अटैच कर सकते हैं। इस तरह आपकी कंप्लीट फाइल जो है वो रेडी हो जाएगी, और आपने इसको सेल्फ राइटिंग में करना है, प्लेजरिज्म और एआई कंटेंट का यूज़ नहीं करना। फिर भी आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई भी पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको डिटेल में गाइड करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होंगे उनको आपको सॉल्व करेंगे और आपको अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।